हाय गाइस, हाउ आर यू। आई होप आप सब लोग फाइन होंगे। आज हम इस चैप्टर का जो एसिड बेस एंड सॉल्ट चल रहा है, इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं। और इस समय हम लोग केमिकल कंपाउंड्स पढ़ रहे हैं। तो लास्ट केमिकल कंपाउंड हमारा जो है वो है प्लास्टर ऑफ पेरिस, विच इज़ वाइडली यूज इन अवर डेली लाइफ। सो लेट्स स्टार्ट एंड आफ्टर फिनिशिंग दिस चैप्टर we will also discuss about the questions exercise. Okay, but today we will discuss about plaster of Paris. So our next compound is plaster of Paris. ये है आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस। अगर इसकी केमिकल फार्मूले की बात कर लें तो इट इज़ हेमी हाइड्रेटेड, ठीक है। इसका जो केमिकल नेम होता है कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ठीक है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। हेमीहाइड्रेट मिस होता है, हेमी मिस होता है आपका हाफ। इसका मतलब क्या होता है, हाफ 1/2। केमिकल फार्मूला जो है इसका तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, इसको हम लोग CaSO4 इंटू हाफ H2 भी कहते हैं, इस तरह से लिखते हैं। ठीक है, तो इट कंटेन्स हाफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। इसको हम इस तरह से भी डिनोट कर सकते हैं, CaSO4 का होल ट्वाइस इंटू H2। ओके, क्योंकि जो इसके हाफ मॉलिक्यूल्स हैं ये दोनों CaSO4 में डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं इस तरह, तो हम इसको इस तरह से कह सकते हैं। ठीक है, आपको याद ये रखना है कि ये हाइड्रेटेड है। ठीक है ना, ये क्या है, हाइड्रेटेड। हेमी हाइड्रेटेड का है तो हेमी हाइड्रेटेड मतलब हाफ हो गया आपका। ठीक, और एक इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम जिप्सम। इसको जिप्सम से ऑब्टेन किया जाता है। जिप्सम का फार्मूला क्या होता है आपका, CaSO4 इंटू 2H2O। ओके, तो आपको याद रखना है कि इसमें डिफरेंस बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत कम डिफरेंसेज हैं। यहाँ पे CaSO4 इंटू 2H2O है और यहाँ पे क्या है, CaSO4 इंटू हाफ H2O। ठीक है, तो प्रिपरेशन देखते हैं। प्रिपरेशन ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस बहुत छोटा सा टॉपिक है, ज़्यादा लंबा नहीं है। हमने केमिकल नेम देखा इसका, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। हेमी मिस होता है आपका हाफ। ठीक है ना, ये हेमीहाइड्रेट क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें हाफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जुड़ा होता है। ठीक है, केमिकल फार्मूला आपका ये होता है, हम इसको इस तरह से भी शो कर सकते हैं। इट इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम जिप्सम। देखिए कैसे हम इसको प्रिपेयर करते हैं, और प्रॉपर्टीज़ पहले देखते हैं। प्रॉपर्टीज़ क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। ओके, तो प्रॉपर्टीज ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या कहते हैं, इट इज़ प्रिपेयर्ड फ्रॉम जिप्सम विच इज़ कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट। ठीक है ना, इसको क्या कहता है, इसको कैल्शियम
सल्फेट से डाइहाइड्रेट से ऑब्टेन किया जाता है, जो कि जो कि जिप्सम है। जब जिप्सम को हम हीट करते हैं 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तक, तो हमें ये ऑब्टेन होता है। ठीक, तो ये है आपका जिप्सम। जिप्सम। इस जिप्सम को हम 100 डिग्री सेल्सियस तक जब हीट करते हैं, 100 डिग्री सेल्सियस में 373 केल्विन, आप इसको केल्विन देखिए तो 373 केल्विन हो जाएगा, तो हमें प्लास्टर ऑफ पेरिस ऑब्टेन होता है। CaSO4 to ½ H2O, ठीक है, और इसके साथ हमें मिलता है 101 to ½ H2O मॉलिक्यूल। ये हमारा क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, तो सिंपल है वन लाइन में, व्हेन वी हीट जिप्सम एट 100 डिग्री सेल्सियस अप टू 100 डिग्री सेल्सियस, देन प्लास्टर ऑफ पेरिस इज फॉर्म्ड। ओके, एक पॉइंट नोट करना है आपको कि यहाँ पे जो आप जिप्सम को हीट कर रहे हैं, तो जिप्सम का टेम्परेचर आप ज़्यादा हीट नहीं कर सकते, ठीक है ना। इट इज़ नॉट अलाउड टू हीट जिप्सम above 100 डिग्री सेल्सियस। इसको आप 100 डिग्री से ज़्यादा हीट नहीं कर सकते, अदरवाइज़ क्या होगा कि जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है वो क्या हो जाएगा, वहाँ से लॉस्ट हो जाएगा। तो क्या होगा, फिर एनहाइड्रस कैल्शियम सल्फेट आपको मिलेगा, एनहाइड्रस कैल्शियम सल्फेट, ठीक है ना, जिसको हम लोग डेड बॉन्ड प्लास्टर भी कहते हैं, जो कि प्लास्टर ऑफ पेरिस नहीं होता है, ठीक है ना। तो उसको हम एज अदरवाइज whole of water last producing calcium sulfate, which is called, इसको याद रखना है, which is called dead bond plaster, ठीक है ना। अब ये डेड बॉन्ड प्लास्टर क्या होगा कि जब भी आप इसमें वाटर मिलाएंगे तो ये क्या होगा, जमेगा नहीं, ठीक है ना, सेट नहीं होगा, ठीक है ना। इसके पास जो सेट होने की प्रॉपर्टीज है प्लास्टर ऑफ पेरिस में, क्या होता है कि आप जब वाटर मिलाते हैं तो ये सेट हो जाता है, ठीक है ना। लेकिन जब आप डेड बॉन्ड प्लास्टर ऑफ पेरिस में मिलाएंगे तो ये नहीं होगा ऐसा, ठीक है। कैसे होगा, ये इस तरह से बन जाएगा, CaSO4, ये वाला एनहाइड्रस बनेगा, ठीक है, जो कि वाटर मिक्स करने के बाद सेट नहीं होगा। और वो जो प्योर है आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस, उसकी प्रॉपर्टी यही है कि जब आप उसको, प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज़ क्या है, देखिए पेंटिंग के लिए हम लोग यूज़ करते हैं उसको, ठीक है, जो वॉल्स पे पेंट की जाता है, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, वाटर से रिएक्ट करने के बाद ये बहुत अच्छे से चिपक जाता है उसमें वॉल्स में, इसलिए हमको इसको प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज़ करते हैं वहाँ पे वाइट वॉशिंग के लिए, ठीक है ना। इसका प्लास्टर ऑफ पेरिस का हम जो हड्डियाँ बोन क्रैक्स होती है उसको भी सही करने के लिए प्लास्टर के, तो जो प्लास्टर लगाया जाता है आपकी बॉडी पे बोन्स को सेट करने के लिए, उसका वहाँ पे भी यही यूज़ होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है ना। तो एक्चुअली ये मैंने जो दिया है यहाँ पे हेडिंग की प्रॉपर्टीज़ नहीं, प्रिपरेशन होना चाहिए था, प्रिपरेशन, सॉरी फॉर दैट, प्रिपरेशन ऑफ, ओके। पेरिस प्रॉपर्टीज यहाँ पर देखते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ
प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक, तो इट इज़ वाइट पाउडर, ये वाइट कलर का होता है, आपने देखा होगा, इट इज़ वाइट इन कलर। और ये पाउडर फॉर्म में होता है। ठीक है, सेकंड क्या है, रिएक्शन विथ वाटर। तो जब रिएक्शन ये वाटर से करेगा तो फिर अपसेट हो जाएगा विथ वाटर, रिएक्शन विथ वाटर। ठीक है, तो देखिए रिएक्शन विथ वाटर होगा तो क्या होगा, ये आपका कॉपर सल्फेट है, हाफ H2O हेमी हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट, सॉरी कॉपर सल्फेट हेमी हाइड्रेटेड, जिसको हम लोग प्लास्टर पेज बोलते हैं। तो ये बना था हमारा वहाँ पे, ये बना था। ठीक है, तो इससे क्या होगा, जब वाटर मिलाएंगे आप इसको तो ये आपका हो जाएगा H2, ये हो जाता है आपका जिप्सम। ठीक है ना। When mixed with water and left for half an hour, जब इसको मिक्स करके आप आधे घंटे तक छोड़ देते हैं, ठीक है, तो ये एकदम हार्ड मास की तरह बन जाता है, सेट हो जाता है। ठीक है ना, क्यों, क्योंकि इसका रीहाइड्रेशन हो जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रीहाइड्रेशन हो जाता है। ठीक है ना, वाटर से रिएक्ट करता है। ये है आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसका रीहाइड्रेशन हो जाता है। ठीक है, और जब इसका रीहाइड्रेशन हो जाता है तो क्या करता है, ये जिप्सम में चेंज होता है। ठीक है ना। अब देखिए दोनों चीज़ अपोजिट है। जब जिप्सम को आपने हीट किया था तो क्या मिला था हमें, ये मिला था, ये प्रोडक्ट मिला था, और इसको जो अपने वाटर में मिक्स कर दिया तो फिर मिल गया जिप्सम। तो दोनों एक दूसरे को वाइज बढ़ता है। यहाँ पे हमने ऊपर देखा था प्रॉपर्टीज़ प्रिपरेशन कैसे किया था हम लोगों ने, जब हम लोगों ने जिप्सम को, जिप्सम साल्ट भी बोलते हैं इसको, जिप्सम साल्ट को हीट किया था हम लोगों ने 100 डिग्री सेल्सियस तक, तो क्या मिला था हमें, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस और ये पार्ट मिला था वाटर का। ठीक है, अब जब इस वाटर को हम यहाँ पे मिक्स कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, रीडिहाइड्रेशन हो रहा है इसका, और फिर से जिप्सम बन जा रहा है। ठीक, चलिए ये आपका हो गया। ये बहुत छोटा था तो आपको बस इसमें ये समझना है। ठीक है, हम इसको रिकॉल करेंगे एक बार फिर से। आप पहले इसकी सारी चीज़ें देख लीजिए। यूजेज, ठीक है, यूजेज ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस, यूजेज ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। इस प्लास्टर ऑफ पेरिस के यूजेज क्या है, देखिए। ये प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है, देखिए। फर्स्ट, जैसे अगर हम रिसेंट अर्ली टाइम की बात करें तो वहाँ पे इट इज़ वेली यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज, केवल कंस्ट्रक्शन करने के लिए, चीज़ों को बनाने के लिए, तब मूर्तियाँ बनाने के लिए। ठीक है, मूर्तियाँ बनाने के लिए, गॉड्स की जो गॉड एंड गॉडेस की जो मूर्तियाँ होती हैं उनको बनाने के लिए होता है। बट अब इसका क्या है, यूज़ बहुत वाइड लेवल पे हो गया, बहुत ब्रॉड लेवल पे हो गया। ठीक है, तो इन मेडिकल साइंस, इन मेडिकल साइंस, ओके, इसके अलावा मेडिकल साइंस में क्या होता है, मैं अभी बताया आपको, इट इज़ यूज्ड टू सेट फ्रैक्चर्ड बोन्स, टूटी हुई हड्डियों को सेट करने इसका यूज किया जाता है। ठीक है ना। इसके अलावा भी मैंने बताया इन मेकिंग टॉयज, खिलौने बनाने में। इसके अलावा मैंने कहा बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जैसे डेकोरेटिव मटेरियल, ज्वेलरी, कॉस्मेटिक्स, इसको बनाने के लिए रहता है। ठीक है ना। तो और भी बहुत सारे डेकोरेटिव मटेरियल
ठीक है। हमारे यहाँ तो यहाँ अगर हम अपनी डिस्ट्रिक्ट की बात कर लें तो मिर्ज़ापुर डिस्ट्रिक्ट में चुनार है यहाँ पे, जहाँ पे कि चुनार एक है तहसील मार्केट है, जहाँ पे कि इस चीनी मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं, और चीनी मिट्टी के साथ साथ प्लास्टर ऑफ पेरिस का भी बहुत ज़्यादा यूज होता है वहाँ पे, ठीक है, मूर्तियाँ बनाने के लिए। थर्ड वन इज इन मेकिंग द सरफेस स्मूथ, हाँ ये वॉल्स का है। इन मेकिंग द सरफेस स्मूथ, स्मूथ बनाने के लिए, चिकना बनाने के लिए इसको किया जाता है, ठीक है ना। वॉल्स पे, सीलिंग पे, पेंटिंग के पहले, ठीक है ना। तो पेंटिंग के पहले, जैसे मैंने कहा था पेंटिंग, तो पेंटिंग के पहले इसको किया जाता है, ठीक है ना। पेंटिंग के पहले इसको कर देते हैं। एक्चुअली ये भी पेंट की तरह ही होता है, बहुत तेज़ी से चिपकता है, लेकिन इसे डिजाइनिंग वगैरह आप अच्छे से बना सकते हैं। इसके अलावा डेकोरेटिव डिजाइंस आप सीलिंग्स का भी यूज होता है इसका, और ये बहुत सारी होती हैं, ठीक है। जो मेन है हम बता रहे हैं, मेनली जो है चीज़ें उसको मैं आपको बता रहा हूँ। इन मेकिंग chalk for writing on the blackboard, तो ब्लैक बोर्ड पर जिस चॉक से हम लिखते हैं, तो जो जिस ब्लैक बोर्ड पे जिस चॉक से हम लिखते हैं वो भी किसका बना होता है, आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस का बना होता है, ठीक है, ये हो गया। इसके अलावा लेबोरेटरी में भी इसका कोई यूज है। इन लेबोरेटरी फॉर मेकिंग द apparatus airtight करने के लिए इसको किया जाता है apparatus को, ठीक है ना, बाई सीलिंग the gaps at the stopper, ठीक है ना। तो स्टॉपर जो होता है लेबोरेटरी में, जो अपरेटस होते हैं, जैसे ब्यूरेट रॉड है, ठीक है ना, ब्यूरेट रॉड है, और कीप टाइप के होते हैं कई सारी चीज़ें। तो वहाँ पे जो आपके जो एयर जहाँ से निकलने की कोशिश करती है, या फिर आप कह सकते हैं जहाँ पे पोर्स होते हैं या जहाँ पे ज्वाइंट होते हैं, तो उन ज्वाइंट्स में से एयर बाहर ना निकले या कोई चीज़ अंदर से बाहर ना हो, केमिकल्स वगैरह, तो उसको सील करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं, ठीक है ना। जैसे अगर आपके घरों में वॉल्स में होता है होल, तो हम सीमेंट वगैरह लगा के उसको बंद कर देते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे भी इस तरह का यूज होता है। आपने देखा होगा जहाँ पर टाइल्स वगैरह लगती है, तो टाइल्स वगैरह को जोड़ने के लिए काफ़ी इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है ना, प्लास्टर ऑफ पेरिस का, क्योंकि इसका कलर सीमेंट से अच्छा होता है, वाइट पाउडर होता है, तो देखने में भी अच्छा लगता है, और इसलिए इसका यूज वहाँ किया जाता है। इसके अलावा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इन मेकिंग फायर प्रूफ मटेरियल्स, ठीक है ना, तो इसका बहुत अच्छा यूज है। इन मेकिंग फायर प्रूफ मटेरियल्स, इन मेकिंग फायर प्रूफ मटेरियल्स, ओके। तो ये था आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। एक बार रिकॉल कर देते हैं हम आपको क्या क्या हमने पढ़ा। तो आज का जो कंपाउंड था हमारा वो था प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का केमिकल नेम जो था वो था कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। अब कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट में हाइड्रेट का जो मतलब है वो है हाफ, ठीक है। और यहाँ पे हेमीहाइड्रेट, हेमी का मतलब होता है हाफ, हेमीहाइड्रेट का मतलब होता है कि कॉपर सल्फेट के साथ हाफ पार्टिकल ऑफ वाटर का होगा, क्रिस्टलाइजेशन होगा, ठीक है। जैसे CaSO4 केमिकल फार्मूला आपका
CaSO4 इंटू हाफ H2O, इसको हम इस तरह से भी दिखा सकते हैं, ठीक है ना। और हेमी हाइड्रेट का मतलब होता है कि इसके जो हाफ पार्ट होंगे वो पार्टिसिपेट होंगे इसमें CaSO4 के 2 मॉलिक्यूल्स में, दोनों मॉलिक्यूल्स में, ठीक है। तो यहाँ इसके बाद हमने एक और सेंटेंस पढ़ा, इट इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम जिप्सम, जिसको आगे पढ़ेंगे हम लोग। जिप्सम का फार्मूला आप यहीं भी देख सकते हैं, CaSO4 इंटू 2H2O, दोनों में डिफरेंस बहुत कम है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या है, हाफ H2O है और जिप्सम में 2H2O है, ठीक है ना। अब प्रिपरेशन ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस किस तरह से था, तो प्रिपरेशन में हमें कहा कि व्हेन वी हीट जिप्सम एट 100 डिग्री सेल्सियस और 373 केल्विन टेम्परेचर, प्लास्टर ऑफ पेरिस एंड वाटर फॉर्म। तो ये आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस बना और ये पार्टिकल बन गया, ठीक है। चलिए, नोट, इट इज़ नॉट अलाउड टू जिप्सम, ठीक है ना, टू हीट एबव 100 डिग्री सेल्सियस। इट मीन्स इसको आप 100 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा हीट नहीं कर सकते। अगर आप 100 डिग्री से ज़्यादा हीट करेंगे देन व्हाट हैपन, अदरवाइज होल ऑफ वाटर लॉस्ट प्रोड्यूसिंग कैल्शियम सल्फेट्स। ये होल्स ऑफ वाटर जो दिख रहा है आपको, ये क्या हो जाएगा, ये लॉस्ट हो जाएगा और आपको क्या मिलेगा, कैल्शियम सल्फेट, विच इज़ नोन एज डेड बॉन्ड प्लास्टर, जिसको हम लोग डेड बॉन्ड प्लास्टर कहते हैं। इसको मरा हुआ या जला हुआ प्लास्टर कहते हैं, जो कि किसी काम का नहीं होगा। किसी काम का मतलब, अगर डेड बॉन्ड प्लांट को आप डिजॉल्व करेंगे वाटर में, प्लास्टर को डिजॉल्व करेंगे वाटर में, नॉट सेट नहीं हो पाएगा ये, ठीक है। तो ये इसकी प्रॉपर्टी होती है। जैसे कभी सीमेंट को ले लीजिए, सीमेंट में अगर पानी डाल के आप उसको एक बार सुखा दिए फिर दोबारा करेंगे तो वो सेट नहीं होगा, ठीक है ना। या फिर कभी ख़राब हो जाता है, बहुत लंबे समय तक वो चलता रहता है, ख़राब हो जाता है तो फिर एक्सपायरी डेट होती है, तो क्या होता है, वो सेट नहीं हो पाता है, चाहे जितना भी आप उसमें वाटर मिलेगी, सूख जाएगा, किसी और तरह से हो जाएगा, लेकिन सेट नहीं हो पाएगा। जिस तरह से प्रॉपर्टी इसके ओरिजिनल सीमेंट या प्लास्टर ऑफ पेरिस की होती है, ठीक। तो प्रॉपर्टीज ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस की बात करें हम, तो प्रॉपर्टीज़ में क्या होता है, इट इज़ वाइट इन कलर, पाउडर के फॉर्म में मिलता है ये, ठीक है। मेडिकल इंडस्ट्री में इसका यूज़ किया जाता है, तो पैकेट के फॉर्म में आता है। आप कहीं भी आप अपने साथ किसी दोस्त को या कहीं भी रिलेशनशिप में आप गए होंगे, किसी को चोट लगी होगी क्रैक के केस में, तो आपने देखा होगा वाइट लगा होता है, बैंडेज से बांधा होता है, तो वो जो वाइट वाला होता है वो एक्चुअली में प्लास्टर ऑफ पेरिस ही होता है, ठीक है ना। प्लास्टर ऑफ पेरिस जिस पे बैंडेज पे लगा करके डॉक्टर्स को भिगोते हैं और फिर भिगोने के बाद आपकी क्रैक हड्डियों को सेट करके उस पर रैप कर देते हैं। और रैप करने के बाद क्या होता है कि कुछ समय तक उसके लिए छोड़ देते हैं, और छोड़ देने के बाद क्या होता है, वो सेट हो जाता है उसी पे, ठीक है। तो बोन्स को जोड़ने का काम तो बोन्स तो खुद से जुड़ती हैं, बस हमें क्या करना होता है कि बोन्स को एक प्रॉपर अरेंजमेंट में, प्रॉपर वे में, जो नेचुरल तरीके से जैसा था उसको सेट करके छोड़ देना है, और वो सेट रिमेन रहे, इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, प्लास्टर लगाना पड़ता है, ठीक है ना। तो पहले क्या था, पुराने समय में प्लास्टर नहीं था, इसके लिए इसका यूज नहीं होता था, तो लोग लकड़ियों का एक सांचा बनाते थे और उसको फिर उसमें पैर या हाथ में, चाहे एनिमल हो या फिर ह्यूमन्स हो, चारों तरफ से पतली पतली लकड़ियों का एक जाला बनाते थे और फिर उससे बांध देते थे, जिससे कि हड्डियां इधर से उधर ना हो और फिर वो जुड़ जाए, ठीक है ना। कभी कभी आपने देखा होगा किसी बफेलो या फिर काऊ को या फिर आप बुल को, जो मार्केट्स में घूमते हैं या कहीं भी ऐसे आवारा घूमते रहते हैं, उनके पैर टेढ़े हो जाते हैं या फिर कुछ दूसरे टाइप के हो जाते हैं। रीज़न क्या है कि जब उनके पैर कहीं फ्रैक्चर हुए होंगे, कहीं वो गिरे होंगे या किसी व्हीकल से उनको चोट लगी होगी, तो क्या हुआ होगा वहाँ पे, उनको किसी ने सेट नहीं किया होगा। तो सेट जब नहीं किया आपने, तो फिर वो जैसे है वैसे ही जुड़ जाएंगे, ठीक है ना, जैसे हैं वैसे ही जुड़ जाते हैं नेचुरल तरीके से। रिएक्शन विथ वाटर, ठीक है ना। वाटर रिएक्शन क्या होता है कि जब आप कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट को, प्लास्टर ऑफ पेरिस को वाटर के साथ मिक्स करके हाफ आवर के लिए, आधे घंटे के लिए छोड़ देते हैं, तो क्या होता है, ये जिप्सम में बदल जाता है, ठीक है। क्या होता है, CaSO4 इंटू 2H2O। इसका यहाँ पे ऐसा क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे रीहाइड्रेशन होता है ना, एक प्रोसेस होती है रीहाइड्रेशन, जिसकी वजह से ऐसा होता है, ठीक। तो यूजेस मैंने क्या बताया आपको, यूजेस मैंने बताया कि मेडिकल साइंस में इसका यूज होता है। इट इज़ यूज टू सेट फ्रैक्चर्ड बोन्स,
टूटी हुई हड्डियों को जो फ्रैक्चर हुई हैं उनको सेट करने के लिए यूज़ किया जाता है, जोड़ने के लिए नहीं। देखिए जोड़ने का मतलब नहीं, जोड़ना तो नेचुरल, सेट करते हैं हम उससे, ताकि वो अपने उस प्लेस से मिसप्लेस ना हो, उस प्लेस से कहीं और ना जाए, सेट हो जाएगी और फिर वो जुड़ जाता है। इन मेकिंग टॉयस, डेकोरेटिव मटेरियल्स, इसके बाद और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इन मेकिंग द सरफेस स्मूथ, सरफेस को स्मूथ करने के लिए भी इसका बनाया था पेंटिंग से पहले, ठीक है ना। जैसे आपने प्लास्टर करवा दिया सीमेंट से, उसके बाद क्या किया जाता है, इसको लगाया जाता है, ताकि जो प्लास्टर जो हो रहा है, प्लास्टर जो हुआ है, या कहीं पे ईंट ब्रिक्स जो थोड़ी बहुत बाहर दिखी हुई हैं या रफ टाइप की है आपकी वॉल, तो उसको स्मूथ बना देता है ये, ठीक है ना। एक कीचड़ की तरह होता है, कलर बस इसका उस तरह से होता है। तो कीचड़ तो मान लीजिए मिट्टी है, लेकिन ये सूख करके एकदम सॉलिड हो जाता है, हार्ड एकदम, ठीक है ना, आपकी हड्डी की तरह हार्ड हो जाता है। इन मेकिंग चाक्स फॉर राइटिंग ऑन द ब्लैक बोर्ड, जो ब्लैक बोर्ड पे आप चाक यूज़ करते हैं उसको बनाने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। इन लेबोरेटरी फॉर मेकिंग द apparatus एयर टाइट बाई सीलिंग द गैप्स एट द स्टॉपर। इट इज स्टॉपर का मतलब क्या होता है, जैसे ये हमने कुछ रखते हैं, ये हमने एक बीकर ले लिया इस तरह से, ठीक है ना, फ्लास्क, ये फ्लास्क है। तो फ्लास्क में अगर कोई केमिकल रखा है आपने ऐसा, जो वेपराइज होता रहता है, ठीक है ना, आपने कोई केमिकल रखा जो वेपराइज होता रहता है, तो इस वेपराइज को रोकने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक कॉर्क लगाते हैं, ठीक है ना, कॉर्क लगाते हैं, और कॉर्क से कुछ और बाहर ना निकले इसके लिए हम क्या करते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस से सील कर देते हैं इसको, ठीक है ना, सील कर देते हैं, फिर वो क्या होता है, सेफ रहता है। विंडोज़ में भी इसका यूज होता है, विंडोज़, घरों के जो विंडोज़ होते हैं ग्लासेस के, उनके बगल में भी इसको लगा के सील किया जाता है, उसको भी एयर टाइट किया जाता है ताकि गैप न बचे वहाँ पे, है ना। उसके बाद इन मेकिंग फायर प्रूफ मटेरियल्स, इसके अलावा इसका यूज जो है फायर प्रूफ मटेरियल को भी बनाने के लिए किया जाता है ना। तो आज हमारा ये चैप्टर फिनिश होता है। इस चैप्टर में हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी, और बहुत, आई थिंक आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, कुछ चीज़ें नहीं समझ में आई होंगी, तो उनको आप बुक से देखिए, पढ़िएगा, या हमसे पूछ सकते हैं आप। लेकिन जो भी समझ में आया उसको आप अच्छे से रिवाइज करके फिर समझिए। अभी हम क्वेश्चन आंसर रिवाइज करेंगे, तो आपको जो चीज़ें छूटी होंगी जिनकी, वो क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसके लिए आपको एक बार फिर से जो चीज़ें वीडियोज़ हैं उनको देखने पड़ेंगे, बुक्स से पढ़ना पड़ेगा, NCERT से या फिर किसी और भी बुक से, ताकि आप उन चैप्टर्स को, उन टॉपिक्स को फिर से रिवाइज या अपने माइंड में रिमाइंड कर पाएँ, जिससे कि जब आप एक्सरसाइज सॉल्व करें या जब क्वेश्चन आंसर सॉल्व करें तो आपके दिमाग में वो चीज़ें रहें, ठीक है ना। और हम कोशिश करेंगे कि इन 2 चैप्टर से जो बोर्ड्स में एग्ज़ाम में पेपर में क्वेश्चंस आए हैं उनको मैं कलेक्ट करूँ, कोशिश करूँगा कलेक्ट करने की। अगर वो मेरे पास मिल जाएंगे तो मैं उसको डिस्कस भी करूँगा और आपको उसका आंसर भी दूँगा, ठीक है। तो आज कल से हम क्या करेंगे, कल तो संडे है, कल के बाद जो भी वीडियोज़, इसके बाद जो भी वीडियोज़ आएंगे हमारे, हम उसमें यही सब डिस्कस करेंगे कि इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं इस चैप्टर से, और पहले वाले चैप्टर से भी रिलेट करके देखेंगे कि क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, पढ़ते रहिए, इसको समझते रहिए क्या हो रहा है, ठीक है ना। केमिस्ट्री को इंटरेस्टिंग बनाइए। आप फ्री हैं इस समय तो केमिस्ट्री को इंटरेस्टिंग बना के पढ़िए, ऐसे पढ़िए जैसे आपको मज़ा है। इसको बोर करके मत पढ़िए, आप ऊब रहे हैं तो उगाऊ वाले समय में मत पढ़िए इसको ऐसे टाइम में पढ़िए जब आप काफ़ी इंटरेस्टेड हों पढ़ने के लिए, ठीक है ना। क्योंकि इसमें जो चीज़ें होती हैं वो फार्मूलेज वगैरह होते हैं तो आप लर्न कर लेते हैं, लेकिन कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जिसको समझना ही पड़ता है। अगर आप उनको नहीं समझेंगे तो हमेशा आप कंफ्यूज रहेंगे, और कन्फ्यूज़न एक बहुत ही गंदी चीज़ है। और कन्फ्यूज़न सिर्फ आपको नहीं होता है, आपके माइंड को कन्फ्यूज़ करता है, और जब आपके माइंड कन्फ्यूज होता है तो फिर वो क्या करता है, डिस्टर्ब होता है, और फिर आप परेशान रहते हैं। तो इसलिए माइंड को क्लियर करने के लिए जब भी आप पढ़िए तो मन से पढ़िए इसको, ठीक है ना। क्योंकि आप एक टॉपिक 2 टॉपिक ही पढ़ेंगे, मन से पढ़ेंगे तो एक बार आपके दिमाग में सेट हो गया तो आपको काफ़ी रिलैक्स फील होगा, ठीक है। हम जब भी कोई चीज़ पढ़ते हैं, कोई भी देखते हैं या कोई चीज़ मैटर समझते हैं, जब हम हमारे समझ में आ जाता है तो काफ़ी हद तक हमारा ब्रेन, हमारी बॉडी रिलैक्स हो जाती है कि हाँ ये मुझे समझ में आ गया। उसमें आपका एनर्जी लॉस भी एक प्रॉपर अमाउंट में ही होता है। लेकिन अगर आप किसी चीज़ को समझने में बहुत ज़्यादा समय लगा रहे हैं, या फिर वो आपको समझ में नहीं आ रहा है फिर भी आप बार बार देख रहे हैं उसको, तो उस समय क्या होता है कि आपके ब्रेन पे प्रेशर पड़ता है, एनर्जी बहुत ज़्यादा रिलीज होती है, ठीक है ना। तो आप थक भी जाते हैं, और कभी कभी तो सर दर्द भी होता है। तो ऐसे नहीं, आपको एक
टाइमिंग बनाइए कि हमें इस समय पढ़ना है। कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जो आप कभी भी पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। जैसे केमिकल फार्मूले तो आप कभी भी कहीं भी बैठ कर लर्न कर सकते हैं। कोई सब्जेक्ट पढ़ना है आपको लग रहा है कि वो सब्जेक्ट आप नहीं पढ़ना चाहिए, तो तुरंत आप फार्मूले लिखिए और फिर इसको लर्न करिए, ठीक है। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, एक फार्मूलेज की लिस्ट बना सकते हैं, एक फार्मूले की लिस्टिंग कर सकते हैं आप, ठीक है। जितने भी केमिकल फार्मूले आपने चैप्टर 1 से या चैप्टर 2 से पढ़े हैं, चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2, तो जितने भी केमिकल फार्मूले हैं उनको आप एक जगह लिख लीजिए, राइट डाउन कर लीजिए, एक पेज पे, एक पेज, 2 पेज, जो भी लगे। और जब भी आपको टाइम मिले, जब भी आप थोड़ा सा इंटरटेन करना चाहें, ऊब जाए, तो उसको उठा के देख लीजिए, ठीक है। आपका रिवाइज भी हो जाएगा और आपके दिमाग में वो फार्मूले सेट भी हो जाएंगे, ठीक है ना। और ये दोनों चैप्टर में आपको बताने की जरूरत नहीं, हमने बहुत सारे फार्मूलेज, केमिकल फार्मूलेज पढ़े ऐसे, ठीक है, जो आपके आने वाले समय में केमिस्ट्री पढ़ेंगे आप, वहाँ पे काम आने वाला है, या साइंस में जो भी हर जगह काम आने वाला है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।